हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति के अग्रदूत। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। दोस्तों, भारतीय संस्कृति के अग्रदूत जो निम्न है। आइए, पहले है हमारे महर्षि अगस्त्य। तो आज हम लोग इनका सारांश देख लेंगे। इनका जन्म काशी में हुआ। ये काशी के विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते थे। दोस्तों, ये जो महर्षि अगस्त्य थे वो काशी में इनका जन्म हुआ था और वहाँ पे जो विश्वनाथ मंदिर है वहीं पे पास में उनका हुआ था, तो वहाँ पे वो जाकर पूजा करते थे। इन्होंने विंध्याचल पार कर सुदूर दक्षिण भारत में शैव मत का प्रचार किया। ये जो थे महर्षि अगस्त्य, वो विंध्याचल पार करके वहाँ की जो सुदूर दक्षिण भारत में था स्थान, वहाँ पे वे शैव मत का प्रचार भी किए थे। स्थानीय लोगों को शिष्य बनाकर विंध्याचल के घने जंगल कटवाए और यहाँ नगरों और आश्रमों की स्थापना की। देखिए दोस्तों, ये जो थे महर्षि अगस्त्य, उन्होंने वहाँ के जो स्थानीय लोग यानी कि वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उन लोगों को शिष्य बनाकर विंध्याचल के जो घने जंगल थे उसे कटवा दिया और वहाँ के नगरों वहाँ पे जो उनको वन को कटवा कर वहाँ पे नगर और आश्रम स्थापित कर दी। यहाँ के लोगों को कला कौशल सिखाया और जो उनके शिष्य थे उनको उन्होंने कला कौशल सिखाया। पांड्य देश के राजा इन्हें देवता की तरह पूजते थे। जो पांड्य देश के राजा थे वो महर्षि अगस्त्य को देवता की तरह पूजते थे। भारतीय संस्कृति और शैव धर्म के प्रचार के लिए ये भारत से बाहर कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि द्वीपों तक गए। देखिए दोस्तों, ये जो है महर्षि अगस्त्य, उन्होंने संस्कृत और शैव का प्रचार करने के लिए कंबोडिया गए, जावा गए। ये जो सब द्वीप हैं सुमित्रा और बोर्निया ये जो है सुमात्रा है, ठीक है, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सब द्वीपें हैं। वहाँ इन्होंने संस्कृत का और शैव का प्रचार करने के लिए गए थे। कहा जाता है कि ये समुद्र पी गए थे, अर्थात समुद्र पार करके गए थे। कंबोडिया के एक शिलालेख के अनुसार इन्होंने अलौकिक शक्ति थी। जो कंबोडिया के एक शिलालेख के अनुसार इनमें जो है एक अलौकिक शक्ति थी। ये कंबोडिया में भुवनेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना बहुत समय तक करते रहे। ये जो थे कंबोडिया में एक बुद्धेश्वर नामक शिवलिंग थी, वहाँ पे इन्होंने बहुत समय तक पूजा अर्चना की। यहीं पर इनका स्वर्गवास हो गया और ये जो कंबोडिया के बुद्धेश्वर नामक शिवलिंग स्थान था वहीं पे इनका स्वर्गवास हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। भारत के बाहर सुदूर देशों तक जाकर भारतीय संस्कृति और शैव धर्म का प्रचार करने वाला महर्षि अगस्त्य प्रथम व्यक्ति थे। देखिए दोस्तों, कि भारत से दूर जाना अर्थात बाहर जाकर संस्कृत और शैव का प्रचार करना, ये एक प्रथम व्यक्ति थे। कौन? महर्षि अगस्त्य। अगले आते हैं हमारे महर्षि पतंजलि। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। महर्षि पतंजलि पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ये जो महर्षि पतंजलि थे वो पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। इनके 2 कार्य प्रसिद्ध हैं। जो महर्षि पतंजलि हैं इनके 2 कार्य प्रसिद्ध थे। आइए देखते हैं उन कार्यों को। प्रथम तो
व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य के लिए, देखिए प्रथम किस लिए प्रसिद्ध थे, तो प्रथम था कि व्याकरण की पुस्तक जिसे महाभाष्य कहते उसके लिए, तथा दूसरे पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका लिखने के लिए। और दूसरा इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका इसे लिखे थे, इसके लिए प्रसिद्ध थे। महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ है। ये जो महाभाष्य है, जो इन्होंने व्याकरण की पुस्तक लिखी थी महाभाष्य, वो एक ग्रंथ है। इसमें साहित्य, धर्म, भूगोल, समाज तथा रहन सहन के तथ्य मिलते हैं। ये जो महाभाष्य है ग्रंथ, उसमें क्या क्या मिलते हैं, तो साहित्य, धर्म, भूगोल, समाज के रहन सहन, इसमें जो है तथ्य मिलते हैं। पतंजलि के बाद यह पुस्तक लुप्त हो गई, अर्थात खो गई। इसे कश्मीर के राजा जयादित्य ने खोज करके पुनः लिखवाया, और इसे ये जब लुप्त हो गई तो इसको खोज के जो कश्मीर के राजा जयादित्य थे उन्होंने इसे पुनः लिखवाया। पतंजलि ने संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। जो पतंजलि था वो संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। प्राचीन काल में किसी भी देश में व्याकरण का ऐसा विद्यमान नहीं था। जब प्राचीन काल था तो उसमें संस्कृत व्याकरण का ऐसा एक ही विद्यमान थे, वो थे महर्षि पतंजलि। अगले देखते हैं, अगले हमारे महर्षि हैं ऋषि याज्ञवल्क्य। इस नाम को से तो आप परिचित होंगे, लेकिन जिस महर्षि यानी कि ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, इसमें दूसरे हैं, वो याज्ञवल्क्य नहीं है। ठीक है, आइए मैं जो है सारांश में आपको बता देती हूँ। इस नाम से तो दो विद्यमान हैं, पहले राजा जनक के समय में और दूसरे युधिष्ठिर काल में। देखिए मैंने अभी आपको बताया, तो इस नाम के दो थे ऋषि। पहला कब थे, तो जब राजा जनक थे उनके समय में, और दूसरे थे युधिष्ठिर काल में। यहाँ दूसरे याज्ञवल्क्य का विवरण है, अर्थात दूसरा युधिष्ठिर काल में जो थे उनका यहाँ पे बात हो रहा है। उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति नामक धर्मशास्त्र की रचना की, जिसे याज्ञवल्क्य संहिता भी कहा जाता है। जो याज्ञवल्क्य थे इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति नामक पुस्तक धर्मशास्त्र की रचना की है, जिसे याज्ञवल्क्य संहिता भी कहते हैं। स्मृति प्राचीन काल में ऐसे धर्मशास्त्र को कहा जाता था जिसमें आचार व्यवहार, नियम कानून आदि की व्यवस्था दी जाती थी। देखिए दोस्तों, जो ये स्मृति है वो प्राचीन काल में ऐसे धर्मशास्त्रों को कहा जाता है कि जहाँ पे आचार व्यवहार, नियम कानून ऐसी व्यवस्था हो, उसे ही कहा जाता है स्मृति। आगे देखते हैं, आगे है याज्ञवल्क्य स्मृति के 1012 श्लोक 3 अध्याय में विभक्त हैं। देखिए दोस्तों, जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसमें 1012 जो श्लोक हैं उनको 3 अध्यायों में बांटा गया है। विभक्त अर्थात बांटा गया, बांटना। इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं की गई हैं, जिनमें मिताक्षरा और दाय भाग प्रसिद्ध हैं। इसमें कई टीकाएं की गई थी, लेकिन इसमें दो ही प्रसिद्ध है, मिताक्षरा और दया भाग। हिंदू कानून के लिए यह पुस्तक प्रामाणिक मानी जाती है। याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को हराया था। जो याज्ञवल्क्य थे वो शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को ये हरा दिए थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति को अमर बनाने की चेष्टा की। जो याज्ञवल्क्य थे इन्होंने भारतीय जो संस्कृति थी उसको अमर बनाने की चेष्टा की थी।
तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।